कुछ लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन होता है और उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। सम टाइम ऐसा है कि हम दवाई के ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम किसी वक्त स्ट्रेस्ड और डाउन महसूस करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम दवाई ना खाएं और हमारी डाइट के अंदर कोई छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चेंजेस ऐसे हैं कि जिन आदत को अपनाकर हम बहुत हद तक डिप्रेशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। यानी कि ये एक मेडिकेशन तो नहीं है, ये दवाई नहीं है और ना ही ये साइकोथेरेपी के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये बहुत ही मौसर हैं और बहुत सी रिसर्च के बाद ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सी चेंजेस ऐसी हैं कि जो दरअसल जो मेडिसिन हैं और साइकोथेरेपीज हैं उनमें भी दरअसल जो चेंज लाने वाली चीज़ें हैं वो यही इंग्रेडिएंट है। तो लेट्स सी व्हाट वी ईट। जो चीज़ भी हम खाते हैं वही चीज़ हमें बनाती है, हमारे मूड्स को भी और हमारी सेहत को भी और हमारी जहनी सेहत को भी। उनमें से जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है हमारे हेल्दी फैट्स। सारी तरह की चिकनाइयाँ ख़राब नहीं होती हैं। देयर इज़ अ रेंज ऑफ हेल्दी फैट्स जो कि मुश्तमिल हैं ओमेगा फैटी एसिड्स पर और उसके अलावा मोनो अनसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स पर। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं चिकन में, मीट में, रेड मीट में और फिश में, और इसके अलावा किसी हद तक वॉलनट्स में, यानी जो हम अखरोट खाते हैं। इसके अलावा एवोकेडो जो एक फ्रूट है उसके अंदर भी हमें ये मिलते हैं। इनके खाने से क्या होता है? कोई मैजिक है जो हो जाता है? कोई मैजिक नहीं है, बल्कि जब हम कोई मेडिसिन भी खाते हैं ना डिप्रेशन की या एंजाइटी की, तो वो दरअसल एक्ट कैसे करती है? वो एक्ट करती है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ये दवाएं मददगार होती हैं। और इन फैटी एसिड्स के अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स में और पॉलीसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर भी सेम वही मैकेनिज्म होता है कि दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचुरल सोर्सेज। तो इन नेचुरल सोर्सेज की वजह से हमारी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, फटीग और क्रॉनिक सिम्टम्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्रॉनिक डिस्कम्फर्ट हमारी कंट्रोल हो जाती है। इस तरह ये डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास जो हमें मदद देती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के वैसे तो बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें डिप्रेशन से फाइट करने में भी बहुत अच्छी मदद देती हैं। ये दरअसल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को क्यों कहा जाता है? कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से जहरीले केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनका जिस्म से बाहर निकलना अशद ज़रूरी हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि हमारी बॉडी साफ़ होती रहती है, उसमें सफाई का निज़ाम है। यहाँ तक कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हम खाना हजम करते हैं और वेस्ट वगैरह हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस सिस्टम को मदद देती हैं। इस तरह हमारी बॉडी में से बहुत से वेस्ट से इकट्ठे होने से बच जाते हैं। स्पेशली ये कहा जाता है कि अगर ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर नहीं मिलते हैं, हमारी बॉडी जब स्ट्रेस कंडीशन में होती है, यानी जब हम बहुत ही स्ट्रेस में ना, हमारा एग्जाम होने वाला है, हम किसी इवेंट पे जाने वाले हैं, या हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में, हमारे हालात ऐसे हैं, हमारी फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है जिस वजह से हमें बहुत स्ट्रेस रहती है और हर टाइम वी आर प्रोन टू स्ट्रेस, हर वक्त हमारे इर्द गिर्द स्ट्रेस है। इस सूरत में हमारी बॉडी हर वक्त अलर्ट स्टेट में रहती है। उस मुसलसल अलर्ट स्टेट में रहने की वजह से हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती और हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से नहीं निकाल पाती, और इससे ब्रेन में चेंजेस होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं ब्रेन में, यानी हमारी जो जहन की हैयत है ये बदल जाती है। ब्रेन जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ये ऐसे इनके अंदर मिनरल्स होते हैं जो दरअसल हमारी बॉडी के अंदर सफाई का निज़ाम तेज़ कर देते हैं। जब ये निज़ाम तेज़ होता है तो हमारी बॉडी रिलैक्स महसूस करती है। इस तरह से ये डिप्रेशन और एंजाइटी को फाइट आउट करते हैं। यानी पूरी साइंस है, ऐसे ही हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये शायद चीज़ वैसे ही ख़त्म हो गई है। तीसरी चीज़ जो हमें हेल्प करती है वो है विटामिन B12 एंड B9 और फॉलिक एसिड। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये हमारी बॉडी के फ्रेंडली हार्मोन्स, जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। यानी जब हम हैप्पी स्टेट में है ना, हमें खुश होने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन की ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी सेरोटोनिन लेवल के हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रही है एक सर्टन लेवल के, तो हम हर वक्त बेवजह उदास महसूस करते हैं, डाउन महसूस करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी कम हो जाती है। समटाइम आपने देखा है कि कुछ लोग हैं, आप कहते हैं यार इसको पता नहीं कौन सी खुशी मिली हुई है, ये हर वक्त खुश रहता है, इसकी बॉडी हर वक्त ऐसे स्माइल फेस रहता है और ये हर वक्त रिलैक्स रहता है। रीज़न माइट बी
दैट द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मोर सेरोटोनिन, उसकी जिस्म ज़्यादा सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है। आप भी सेरोटोनिन ज़्यादा पैदा कर सकते हैं अगर आप B9, B12 और फॉलिक एसिड ले रहे हैं। बनानास हैं, ये सेरोटोनिन बनाने में मदद देते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसा कि लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये भी B9 और बहुत से ऐसे मिनरल्स आपको देती हैं, इसलिए आज से हरी सब्जियां खानी शुरू कर दें। अच्छा, ये क्या करती हैं, ये जो B12 एंड B9 एंड फॉलिक एसिड है, ये दरअसल हमारे गट को इम्प्रूव करती हैं। हमारी कुछ चीज़ें ना जो स्टमक में डाइजेस्ट होती हैं, कुछ है जो गट में जाकर एब्जॉर्ब होती हैं। तो जब ये गट में जाकर एब्जॉर्ब होती हैं, दे प्रोड्यूस हैप्पी हार्मोन्स ऑफ सेरोटोनिन। तो अगर आपने अपने सेरोटोनिन बढ़ाने हैं तो अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है होल ग्रेन व्हीट या होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स लेना। अक्सर हम बगैर चने का आटा की हम बहुत कहते हैं कि फाइबर पाया जाता है इसमें और हमारी गट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दरअसल क्या है कि हमारा जो ग्रेन है इसके 4 छिलके होते हैं, हल, ब्रान, स्टार्च एंड जर्म। यूजली जो हमारी वाइट ब्रेड है और वो रोटी जो हम बाजार से लेकर वाइट ब्रेड खाते हैं, उसके अंदर स्टार्च और जर्म तो होता है, लेकिन उसमें ब्रान नहीं होता। अक्सर ब्रान ब्रेड अलग से भी मिलती है, लेकिन अगर हम होल व्हीट खाते हैं, गंदम का आटा आप चपाती घर में पका कर खा रहे हैं बगैर चने आटे की, तो ये दरअसल आपकी बॉडी को स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ होने में भी मदद दे रहा है। होता इसमें क्या है, इसमें विटामिन B12 और मिनरल्स पाए जाते हैं जो अगेन फाइट आउट करते हैं डिप्रेशन को। नेक्स्ट इज दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड हैवी नेम, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, यानी कि दरअसल हमारे जिस्म में जो प्रोटीन आती है, जो आप चिकन खा रहे हैं, वाइट आप मीट खा रहे हैं, आप एग खा रहे हैं, ये उस टाइम तक आपकी बॉडी को बिल्ट इन होने में मददगार नहीं हो सकता जब तक इसके पास सफिशिएंट अमाइनो एसिड्स नहीं है। हमारी बॉडी खुद से अमाइनो एसिड्स नहीं बनाती और इसको बाहर से अमाइनो एसिड्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली हमारी वो फूड्स जिनके अंदर ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनमें अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। स्पेशली ट्रिप्टोफेन एक अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू बिल्ड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स इन टर्न फाइट आउट करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी को। आखिरी और सबसे ज़रूरी और कंक्लूसिव बात है हमारे पास, स्टार्ट टेकिंग लेस शुगर। शुगर कंजम्पशन सिर्फ ये नहीं है कि आपके ग्लूकोज लेवल और डायबिटीज़ को बनाती है, बल्कि ये आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी भी प्रोड्यूस करती है। ये काम किस तरह से होता है? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल आपकी ना सिर्फ कोलेजन प्रोडक्शन को लिमिट करता है, बल्कि ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। याद है ना, पॉइंट नंबर 1 में हमने बात की थी कि हेल्दी फैट्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और शुगर इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। यानी अगर आप हेल्दी फैट्स ले रहे हैं लेकिन साथ में आप शुगर भी ले रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान है। ज़रूरी चीज़ ये है कि आप शुगर को कट डाउन करें, तब आप हेल्दी फैट्स लें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ दरअसल ऐसे नहीं है कि ग्लूकोज या चीनी खुद से नुकसानदेह है, बल्कि ये वर्ड है ग्लाइकोमिक इंडेक्स का। GI लेवल इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है सर्टेन डाइट्स में, जैसा कि जब आप बेक्ड पोटैटो लेते हैं, यानी रॉ फॉर्म में पोटैटो लेते हैं और हांडी में सालन में पका के खा रहे हैं, तो इट कंटेन्स मोर ग्लूकोज, इसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयल्ड पोटैटो। अगर आप बॉयल करके उसको ड्रेन कर देते हैं तो इसके अंदर से बहुत सा फालतू मटीरियल निकल जाता है और आपको स्टार्च निकलने के बाद एक हेल्दी लेवल आपको मिल जाता है। इस तरह जो ग्लाइकोमिक इंडेक्स है, इसको आप अपनी मर्जी से अपनी हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स में अडॉप्ट करके इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मेक दीज 6 चेंजेस इन योर लाइफ। यू आर वट यू ईट। अब जो भी खा रहे हैं आप इसी चीज़ से बने हुए हैं, इस चीज़ को जहन में बैठा लें। सिर्फ स्टमक नहीं है हमारा इंपॉर्टेंट, हमारी जो गट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में, जो इन टर्न हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड हैं।